डर महसूस किया, खौफ महसूस किया। लोगों को हमने देखा। नमस्कार, मैं जय निवास। कोरोना की दूसरी लहर समाप्त हो चुकी है। दिल्ली में भी लॉकडाउन खोल दिए गए हैं और सड़कों पर भीड़ एक बार फिर बढ़ गया है, जिसको लेकर अदालत ने सख्ती बरती है। लेकिन इस बीच कोरोना काल में जिस तरह से सड़कों पर निकलकर लोगों की सहायता करी, लोगों की मदद करी, लोगों के हमसफ़र बने, ऐसे लोगों से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। जस्ट इसी केबिन के अंदर वो शख्सियत है। चलिए आपको लेकर चलते हैं, क्या कुछ है दिखाते हैं और बताते हैं। कोरोना का दूसरी लहर का भूत दिल्ली से तकरीबन उतर चुका है, लेकिन ऐसा एक कयास लगाया जा रहा है कि 2 महीने बाद फिर तीसरी लहर आने वाली है। इस बीच आपके स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहा है वो कोई सामान्य नहीं है। पहली कोरोना में ही हेल्प को लेकर वो सड़कों पर उतर चुका था और ऐसे गरीब लोगों को उन्होंने मदद की है जो पेट भरने तक काफी नहीं थे। ऐसे में एक शख्स सड़कों पर आता है और लोगों की हेल्प करता है। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर सचिन शर्मा जी मौजूद है और वो बताएंगे कोरोना में जिस तरह से लोग पीड़ित थे, दर दर भटक रहे थे, उस बीच इन्होंने क्या कुछ किया। नमस्कार, धन्यवाद मेरे को ये मंच देने के लिए। आप लोगों को जैसा आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है कि कोरोना की जब दूसरी लहर आई तो ये कोई मामूली लहर नहीं थी, कोई साधारण लहर नहीं थी। इस लहर में बीमारी के साथ साथ डर और खौफ उससे भी ज़्यादा था, जिसको देखते हुए हमने सबसे पहले अपनी टीम के साथ कोविड केयर सेंटर बनाया, जो कि उस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, जिसमें हमने ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम दिया, सारी दवाइयाँ दी, सारी चीज़ें हमने रेडी करी। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जब आए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा रहा फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू द नीडी और डेली ब्रेड अर्नर्स जो थे, मजदूर लोग थे, गरीब भाई बहन थे, उन सब के लिए हमने अपने एरिया में खाने की सुविधा दी। कोरोना पेशेंट को भी खाना सेपरेट और जो कोरोना पेशेंट नहीं है, ज़रूरतमंद है, उसको भी खाना सेपरेट। उसमें सूखा राशन भी इन्वॉल्व था और पका हुआ भोजन भी डेली इन्वॉल्व था। ये 2 प्रोजेक्ट हमने चलाए। फिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें लगी इस प्रोजेक्ट में, हमें लगा कि बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। हमने वैक्सीनेशन सपोर्ट सिस्टम की तैयारी करी, जिसके लिए हमने एक अपनी गाड़ी विद ड्राइवर पूरे दिन के लिए रेडी करी। फ्री पिक एंड ड्रॉप टू द नीडी पीपल, हैंडीकैप्ड, सीनियर सिटीजन्स, लेडीज़ या जो भी हमारे इलाके का आदमी वो यूज़ करना चाहे कर सकता है। साथ साथ हमने अपने स्टाफ को बुलाया, अपने स्टाफ को बिठाया, स्लॉट बुकिंग की फैसिलिटी भी दी। वो वैक्सीन के स्लॉट भी बुक करे और उनको लेके भी जाए, वैक्सीन कराए और वैक्सीन करा के वापस उनको घर में सही सलामत छोड़े। इस बीच आर्थिक रूप से जो हेल्प किया, वो आर्थिक मदद आपके पास कहाँ से आया और कैसे कर रहे थे आप? कि मैं एक व्यापारी हूँ और एशिया की सबसे बड़ी मंडी नए बाज़ार से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब कोई काम करने की इच्छा हो तो इस बाज़ार में मेरे को लगता नहीं पैसों की जरूरत है, और मेरा ग्रुप भी व्यापारियों का ग्रुप जुड़ा, मेरे साथ व्यापारी जुड़े। तो पैसा तो एक अलग ही चीज़ हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता था, सेवा करना महत्वपूर्ण रखता था कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन फ्रंट रोड पे जाएगा, कौन सेकंड रोड पे जाएगा। इशू ये था, फाइनेंस इशू नहीं था बिल्कुल भी। एकला चलो के नीति पर चलते हुए कई लोग आपसे जुड़े, जैसा कि आपने बताया। इस बीच जो सेवा भाव आपके अंदर था, मार्केट में गए, जरूरतमंदों के बीच गए, क्या महसूस किया आपने? डर महसूस किया, खौफ महसूस किया। लोगों को हमने देखा। कोरोना होना या ना होना एक अलग चीज़ था, लेकिन लहर जो दूसरी लहर थी, इसमें कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक था डर। और वो डर इस लेवल का डर था कि लोगों को सीने में दर्द तक हो जाता था। और कुछ पेशेंट कोरोना चाहे खतरनाक उनके साथ था या नहीं था, अटैक से मर गए। तो ये डर था इस बार जो कोरोना की लहर थी, खौफ और डर की थी। सड़कों पर सीधे सीधे रूप में कहूँगा यमराज दिखते थे घूमते हुए, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिर्फ डर का माहौल होता था। मुंबई के कई अभिनेता या फिल्म से जुड़े कई लोग हेल्प को लेकर सड़कों पर आए। इस बीच दिल्ली में किसी क्षेत्र में आपका भी नाम आता है हेल्प को लेकर। इस बीच आप जो हेल्प कर रहे थे, वो हेल्प नीडी तक पहुंच भी रहा था या वाकई में केवल प्रधान जी ने खाना दे रहे? आज भी लॉकडाउन में यहीं से ही मिल रहे। गरीबी सबसे बड़ी बुरा हाल। प्रधान जी ने यह खाना बना मदद करते, जब रिक्शा चला के परिवार चलाते। 33 साल के सचिन शर्मा अपनी सोसाइटी के प्रमुख थे, इसलिए लोग उनको प्रधान जी के नाम से भी बुलाते हैं।
हमने इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी रखी थी कि जो भी हेल्प करनी थी, चाहे वो खाने की हो, दवाई की हो, हम अपने हाथ से करते थे। यहाँ तक कि हम जो खाना बनाते थे वो भी हमने हलवाइयों को यूज़ नहीं किया या स्टाफ का यूज़ नहीं किया, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हुए, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ भी आउटसाइडर अलाउड नहीं है। तो हम जो हमारा समूह था, व्यापारियों का ग्रुप था, हमने खुद अपने हाथ से खाना बनाया, खुद पैक किया और जिसको दे के आना खुद उसके हाथ में दे के आए, ताकि बिल्कुल भी कोई मिसयूज़ ना हो किसी भी चीज़ का। समय लगता था, लेकिन उस टाइम मौसम भी थोड़ा ठीक था, इतनी गर्मी नहीं थी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो हेल्प आप जैसे सहयोगियों ने, समाजसेवियों ने, उद्यमियों ने बढ़ चढ़ कर किया, एक अपनी मानसिकता दिखाई, एक अपने दायित्व दिखाया, क्या सरकार के पास ये दायित्व, ये क्षमता ये नहीं था? क्योंकि जब कोई पैंडेमिक आता है तो सरकारें भी लाचार हो जाती है और हर इंसान, हर देशवासी सरकार बन जाता है। हमने अपनी जिम्मेवारी निभाई, हम किसी को कोसना नहीं चाहते और किसी को कुछ कहना नहीं चाहते। जो भी था बहुत बुरा था। आजादी के 72-73वें साल है आज, और देश में अभी भी जैसा कि सरकार कहती है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे है। हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो 72 लाख राशन धारक, कार्ड धारक हैं। क्या सरकार को नहीं चाहिए था कि इसकी ग्राफ ऊपर उठाए, इसको गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, ताकि ऐसे किसी भी आपात स्थिति में, ऐसे किसी भी पैंडेमिक स्थिति में उन्हें उन तक हमें पहुंचने की जरूरत ना पड़े? मैं समझता हूँ सरकारों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी होगी, लेकिन इस तरफ होकर कुछ बोलना बड़ा आसान है, लेकिन सरकार की सीट पे बैठ के किसी काम को करना एक अलग कार्य है। तो वो जो कर रहे हैं अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आगे भी ठीक करेंगे। दिल्ली में सरकार भी काफ़ी अच्छी है। हमारे सीएम एक सिविल सर्विस से जुड़े हुए रिटायर्ड व्यक्ति हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनकी कार्यशैली या उनकी बुद्धि में किसी भी चीज़ का फ़र्क होगा। साथ साथ अगर पीएम की बात करें तो ही इज़ हाईली एक्सपीरियंस्ड। तो दो चीज़ें मिलके कुछ बेटर करने की सोच रही हैं और बेटर ही करेंगे। एक सेवा भाव और एक सहयोग, इस दोनों को लेकर दिल्ली के सामर्थ्यवान लोगों के लिए कुछ कहेंगे कि ऐसे मौके पर वो वाकई आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप डरे नहीं। कई बार कुछ बीमारी, ये पैंडेमिक हालात डर से ही हमें मार देते हैं। डरे नहीं, आप जितना बेस्ट कर सकते हैं वो अपने ऐसे समय में कीजिए, चाहे घर रह के हो, चाहे घर के गेट पे खड़े रह के हो, चाहे गली में उतर के या मोहल्ले में उतर के हो, लेकिन जितना हो सके मदद करें, क्योंकि मदद से ही ये देश आगे चलेगा, तभी हम एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे। जी हाँ, तो आपने देखा सेवा भाव और सेवा का सच किस तरह से था। ठीक उनके जुबानी अब आपको भी इसी तरह से मौका मिलते ही सड़कों पर निकल कर आना चाहिए और अपनी सेवा का जज्बा एक बार अवश्य दिखाना चाहिए। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।